हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हीटर के कनेक्शन करना। यदि आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो आपके पास कोई ओवन होगी और उस ओवन के अंदर अगर हीटर लगे हुए तो उनके हम कनेक्शन कैसे करते हैं। यदि हमको नई ओवन दे दिया जाए और उसका कनेक्शन करना है तो उसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास मैं हीटर ले लेता हूँ। मेरे पास है हीटर छह हीटर का मैं बता देता हूँ। अगर यदि उसमें 9 हीटर है तो भी आप कर सकते हैं, या आपके पास में अदर 12 हीटर है तो उनका भी कर सकते हैं, या 3 हीटर है तब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समझते हैं हीटर। मेरे पास जो हीटर है, मेरे पास है 6 हीटर का मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। ये मेरे पास एक हीटर हो गया, तो मैं इन पे लिख देता हूँ 1 2 3। अब हम इनको 6 हीटर को कंट्रोल करना है, तो हम इनको कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर से। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोलर से कनेक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, एक हीटर में 2 टर्मिनल है। ठीक है ना, 1 2। इन पे आप नंबर भी दे सकते हो, नंबर अदर कोई भी दे सकते हो। तो मैंने आपको सीधा सीधा 1 2 1 2 के हिसाब से बताया। तो एक हीटर में मेरे 2 कनेक्शन है। अब इनकी वायरिंग समझते हैं, वायरिंग कैसे करेंगे। तो वायरिंग करने के लिए हमारे पास जो होती है 3 फेज सप्लाई होती है। सभी को पता है इंडस्ट्री के अंदर 3 फेज है सप्लाई, क्योंकि एक आर, एक वाई, एक बी और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं आर वाई बी और एन। ये हमारे पास सप्लाई होती है। अगर आपके पास ज्यादा लोड के हीटर नहीं है तो आप एक कॉन्टेक्टर से भी चला सकते हो, वरना 2 कॉन्टेक्टर लगाने अनिवार्य है। ठीक है ना। तो 2 कॉन्टेक्टर लगा लेते हैं। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं पावर वायरिंग में हम क्या करते हैं, आर वाई और बी। ठीक है, दूसरे का भी ले लेता हूं मैं। 2 कॉन्टेक्टर लगाएंगे आर वाई बी। तो सभी को पता हमको एमसीबी लगाना होता है, तो ये हम लगा देते हैं एमसीबी, क्योंकि हमको पावर काटना भी है, हम एमसीबी का यूज करें। तो ये मेरे पास एमसीबी है, इसमें भी एक एमसीबी का यूज कर लेते हैं। दोनों की अलग अलग एमसीबी लगाएंगे, दोनों को एक एमसीबी से नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है कॉन्टेक्टर। ये हमारे पास है कॉन्टेक्टर। हमने 2 कॉन्टेक्टर ले लिए और इन दोनों कॉन्टेक्टर की वायरिंग करेंगे हम। ये हमारे जो कॉन्टेक्टर के होते हैं एनो टर्मिनल होते हैं। ये हमने एनो टर्मिनल ले लिए और ये होती है हमारी आउटपुट। ठीक, आउटपुट हम कैसे लगाएंगे हीटर पे, इम्पोर्टेंट वो चीज है, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम कनेक्शन कैसे करेंगे हीटर की। ये हमारा हो गया कॉन्टेक्टर। ओके, अब हमको हीटर पे कनेक्शन करने हैं। 3 हीटर हमारे ये 3 हीटर ही है। हम इनको क्या करते हैं, इनका एक एक सिरा लेंगे और इनको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है ना, हमने एक सिरा शॉर्ट कर दिया और इसका तीसरा सिरा भी शॉर्ट कर देंगे। ओके, सेम इनमें भी ऐसे ही करेंगे। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से करना और आपकी कनेक्शन हो जाएंगे। अब बचे हमारे पास इनके एक एक सिरे खाली बचे, एक एक सिरा खाली बचा, तो हम इस पे लगा देंगे आर फेस। ओके, लगा देंगे हम वाई फेस, इस पे लगा देंगे बी फेस। तो हमारा क्या आ गया, आर वाई बी। अब इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, आर वाई और बी, क्योंकि हमको लोड मेंटेन भी करना होता है ताकि हमारे हीटर भी खराब ना हो। यदि अगर इसमें एक एक हीटर और बढ़ता है, मान के चलो 8 हीटर है आपके पास में। ठीक है ना, तो एक हीटर इसमें कनेक्ट कर दीजिए और एक हीटर इसमें कनेक्ट कर दीजिए। जो अगला हीटर होगा उसका भी एक कनेक्शन ले लीजिए। मैं बता देता हूँ, ये मेरे पास मान के चलो एक हीटर और है, तो मैं इसका यहाँ से लगा देता हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से कोई सा फेज दे दो, आर या वाई बी। तो एक फेज पे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा। इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। सेम अगर एक हीटर होता तो इसमें बढ़ा सकते हो। यदि आपके पास 3 हीटर है तो 3 हीटर के लिए एक कॉन्टेक्टर एमसीबी का और यूज करें। ठीक है ना, उनको इसमें नहीं जोड़ना, उसके लिए एक अलग सर्किट बना लें। ओके, ये तो थी हमारी पावर वायरिंग हीटर में। अब पावर वायरिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं, इंपोर्टेंट वो है। तो इसको कंट्रोल करना सीखेंगे एक टेम्परेचर कंट्रोलर द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, ये मेरे पास एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। ठीक है, जिसको हम टेम्परेचर मीटर भी बोलते हैं। तो ये मेरे पास है टेम्परेचर मीटर। ठीक है ना, जिसमें हम मेजर करते हैं आखिरकार हमारे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चल कितना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक फेस की वो ले लेंगे। ठीक है, तो एक फेस हम ले लेते हैं, ये 8 फेस से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है ना, 8 फेस ले लेते हैं। हम इस पे क्या करेंगे, एक कंट्रोल एमसीबी लगाएंगे। ओके, हमने कंट्रोल एमसीबी लगा दिया। मैं लिख देता हूँ एम सी बी, इन पे भी लिख देता हूँ मैं एम सी बी। ये हमारा क्या था, कॉन्टेक्टर था। ठीक है ना, हमारा K2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा K1 था, K2 था, ये थे हमारे हीटर। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे, जब हमने एमसीबी से एक फेस लिया, तो एमसीबी से फेस लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। सिलेक्टर स्विच लगाएंगे क्योंकि सिलेक्टर स्विच से हमको क्या करना होता है, ऑन ऑफ करना होता है। ठीक है ना, तो हम एक सिलेक्टर स्विच लगा देते हैं।
तो ये हमारा क्या होगा, एक साइड ऑफ होगा और एक साइड होगा ऑन। ओके, एक तरफ होगा ऑफ और एक तरफ होगा ऑन। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, हम समझ लेते हैं अभी हमारा ऑफ है। ठीक है ना, जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने पर सप्लाई कहाँ जाएगी, इसकी सप्लाई देंगे हम मीटर में। मीटर के अंदर आपने टर्मिनल देखे होंगे, फेस, न्यूट्रल। ठीक है ना, तो इन पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, 7 8 9। ठीक है, तो अब हमारा जो एक नंबर है ये क्या है, फेस है। तो हम इस वायर को ले जाके हम कहाँ लगा देंगे, फेस पे लगा दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल हमारा ये आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं न्यूट्रल। ओके, अब हमारा टेम्परेचर मीटर ऑन हो गया है। अब ऑन करने के बाद हमको कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। कॉन्टेक्टर को कैसे ऑन करेंगे, कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हमारे जो टर्मिनल नंबर है 4 5 6 बताए थे मैंने आपको। 3 नंबर, 3 नंबर अधिकतर आपको खाली मिलेगा। यह जो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन मिलेगा वही। एक होता है हमारा कॉमन, एक होता है एनओ और एक होता है एनसी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर 7 8 की बात करूं तो 7 8 में भी ऐसा ही होता है। 7 में क्या होगा हमारा एनओ, 8 क्या होगा कॉमन और 9 होगा हमारा एनसी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको डबल मिल रहा है तो ये डबल रिले का कॉन्टेक्टर है। अगर आपको सिंगल ये ही मिल रहा है तो ये सिंगल रिले का कॉन्टेक्टर है। ओके, तो हमारा यहाँ जो होता है, यहाँ लिखा होता है हमारा, आपको जो यहाँ पे थर्माकोपल के नंबर मिलेंगे आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 10 11 12। ठीक है ना, तो ये हमारा 10 था, ये 11 है, ये 12। लेकिन आपको यहाँ कुछ और नंबर भी मिल सकता है। अगर आपकी रिले कम हो, सिंगल रिले, तो आपका नंबर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप नंबर देख लेना। लेकिन जो आपको बना हुआ मिलेगा वो किस चीज तरीके से बना हुआ मिलेगा। एक तो लिखा हुआ टी सी प्लस, टी सी माइनस। ठीक है ना, अभी टी सी का क्या मतलब होता है, थर्माकोपल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्माकोपल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कर रहे हैं आरटीडी का इस्तेमाल, तो आरटीडी में क्या लिखा होगा, आरटीडी 1 आरटीडी 2 आरटीडी 3। क्योंकि आरटीडी में होता है 3 वायर और थर्माकोपल में होता है 2 वायर। तो थर्माकोपल में टीसी प्लस टीसी माइनस, दो दो वायर हैं, तो प्लस को प्लस पे लगाते हैं, माइनस को माइनस पे। ठीक है ना, और आरटीडी में अगर आरटीडी में लिखा तो आरटीडी के 3 वायर होते हैं, तो 3 वायर को लाएंगे यहाँ पे आरटीडी में लगा देंगे, क्योंकि आरटीडी का प्लस ऊपर लगा देंगे, और 2 वाइट होते हैं तो 2 वाइट को इन पे लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आरटीडी कनेक्शन करेंगे। अब हम आरटीडी कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम इनके कंट्रोल कनेक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास थे 2 कॉन्टेक्टर, हमको इनको चलाना था। तो मैं कॉन्टेक्टर बना लेता हूँ एक। ये मेरे पास कॉन्टेक्टर है, और कॉन्टेक्टर में जैसे कि आपको पता है सबको 2 टर्मिनल होते हैं, A1 और A2। और A2 पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रल लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने A2 पे न्यूट्रल लगा दिया है। अब बचा हमारा फेस। फेस हम क्या करेंगे, जो हमने P1 पे फेस लगाया इसी फेस को ला करके हम कॉमन टर्मिनल पे लगा देंगे। ठीक है ना, जब हमने कॉमन पे लगा दिया, अब हमको सप्लाई कहाँ पे मिल रही है, अभी एनसी पे सप्लाई है। जब मीटर रनिंग मोड में आ जाएगा, रनिंग मोड में आने के बाद हमको सप्लाई कहाँ पे मिलेगी, एनओ पे मिलेगी, 4 नंबर पे। ठीक है, मतलब ये है, अगर मैंने मीटर के अंदर 100 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है, जब 100 डिग्री से नीचे रहेगा तो हमको 4 नंबर पे सप्लाई मिलेगी, और जब 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो हमारी सप्लाई कट के 6 नंबर पे आ जाएगी। ठीक है ना, एनसी पे आ जाएगी, जब हमारा हीटिंग मोड में होगा। अगर कूलिंग मोड में, तो कूलिंग मोड में उसके विपरीत हो जाएगा। कूलिंग मोड में क्या होगा, जब 100 से ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर अपनी कमांड देगा, और जब 100 से नीचे जाएगा तो उसको बंद कर देगा। कूलिंग मोड में इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, तो हमको हीटिंग में चलाना, हीटिंग में हम हमको क्या करना, 100 टेम्परेचर लेके जाना। तो 100 टेम्परेचर जब जाएगा, 100 पे जाके मीटर कट कर देगा। कट करने के बाद 4 नंबर की सप्लाई कट जाएगी। ठीक है, तो अभी 100 से नीचे है, मान लेता हूँ मैं 70 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, हमको 100 पे कट ऑफ कराना था तो हमारा 70 है, तो अभी हमको सप्लाई कहाँ पे मिली है, 4 नंबर पे मिल रही है। 4 नंबर का वायर ले जाके क्या करेंगे, A1 पे लगा देंगे। ठीक है ना, ये हमारा A1 था कॉन्ट्रेक्टर का, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में हम K1 को लगा देंगे, तो ये मेरा क्या होता है, K2। और यहाँ से ही एक वायर ले जाके हम K1 पे भी लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा K1 है, इस पे न्यूट्रल लगा देता हूँ मैं, A1 और A2। तो मैंने इसी के साथ में दे दिया। तो जब सप्लाई
K2 पे आई, K1 भी स्टार्ट हो गया, तो मेरे दोनों कॉन्टेक्टर स्टार्ट हुआ। दोनों कॉन्टेक्टर स्टार्ट होने के बाद मेरे हीटर ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ओके, तो मैंने क्या कर रखा, इसका टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्माकोपल लगाई हुई है, ठीक है ना। तो थर्माकोपल क्या मेजर कर रही है, तो थर्माकोपल में कितने थे, 2 वायर थे। तो 2 वायर कहाँ ले जाके लगाता हूँ मैं, एक प्लस पे और एक माइनस पे। ओके, तो मेरा प्लस क्या था, 1 नंबर, एक वायर लगा दिया है, और दूसरा वायर टीसी माइनस, ठीक है ना। टीसी माइनस पे लेके आऊंगा और यहाँ लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, 2 वायर, यहाँ पे भी प्लस और माइनस लिखा होगा जो हमारी थर्माकोपल है। ये इसको टेम्परेचर को सेंस करते रहेगी, आखिरकार इसके अंदर कितना टेम्परेचर चल रहा है। अगर हमको दोनों को अलग अलग करना है तो हम यहाँ पे 2 मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और 2 मीटर के साथ में ही इसी तरीके से कनेक्शन करेंगे, फिर हम कॉन्टेक्टर को अलग अलग कर देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने एक कमी करी है। एक कमी कौन सी है, हमने इंडिकेटर नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए अभी हमारा हीटर ऑन है, तो हम इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने इंडिकेटर लगा दिया, और A1 से हम इंडिकेटर पे लगा देते हैं। ओके, X1 और X2 पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लगा देंगे। ये हमारा न्यूट्रल लग गया। तो जैसे ही हीटर ऑन होंगे, हीटर ऑन होने पर हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। इंडिकेटर ग्लो होगा, हमको पता लग जाएगा कि हीटर हमारे मोड में है, मतलब हीटिंग मोड में है, चल रही है। जैसे ही बंद होंगे तो इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा, तो हमको पता लग जाएगा टेम्परेचर हमारा प्लस में चला गया। और दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इसका करंट भी मेजर करना। आखिरकार हम डिस्प्ले पे देखना चाहते हैं तो करंट कितना चल रहा है, तो हम एम्पीयर मीटर लगाएंगे। हम दोनों को देखना चाह रहे हैं आखिरकार किसी में कोई सा हीटर खराब तो नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक सीटी को लगा देंगे इसमें, और एक सीटी को लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। तो हम एक एमीटर लगा देंगे, ठीक है ना। सीटी के वायर हमने क्या करा, एमीटर में लगा दिए। तो अब एमीटर क्या करेगा, हमको टेम्परेचर बताता रहेगा। तो हमने एक एमीटर इसमें लगा दिया, ठीक है। तो हमने एमीटर इसमें लगा दिया, सीटी के दोनों तार इसमें लगा दिए, S1 और S2। सेम इसमें भी होगा, S1 और S2। हमको क्या है, ये करंट दिखाते रहेंगे। तो हम एक बार ये देख लेंगे आइडिया, हमारे इन तीनों फेस में कितना करंट चल रहा था। हम इस फेस में सपोज कर लेते हैं कि 15 एम्पियर करंट चल रहा था, और इसमें भी हमारा, इसमें एक हीटर बढ़ा हुआ, तो इसमें मान लेता हूँ 18 एम्पियर, ठीक है ना। यदि हम फिर उसको नोट करेंगे कि अगर 15 एम्पियर से कम गया तो कोई सा हीटर खराब हुआ, कोई सा हीटर जल गया। सेम वहीं पे अगर 18 एम्पियर से कम एम्पियर ले रहा है, तो वहां पे भी हम कंडीशन में समझ जाएंगे कोई सा हीटर खराब है। फिर हमको यहाँ पे एक कंडीशन का और पता लग जाएगा, हमारा कौन सा कॉन्टेक्टर ऑपरेट है, कौन सा नहीं। अगर मान के चलो ये ऑपरेट हुआ, ये कॉन्टेक्टर हमारा खराब हो गया, तो हमें ये टेम्परेचर नहीं दिखाएगा एमीटर के अंदर। तो हम क्या समझ जाएंगे कि एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया, एक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उसको हम चेक करेंगे। इस तरीके से हम कुछ अपनी हीटर की वायरिंग करते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो वीडियो वहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।